रात्रि के गहन सन्नाटे में जब अंधकार का साम्राज्य फैलता है, जब अधर्म धर्म पर भारी पड़ने लगता है, तब आदि शक्ति जागृत होती है। मित्रों, आज हम सुनेंगे वो दिव्य गाथा जो केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सत्य पर असत्य की और धर्म पर अधर्म की विजय का प्रतीक है। ये है नवरात्रि की महाकथा। ये है मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की अमर कहानी। बहुत समय पहले असुरों के कुल में जन्मा एक राक्षस था महिषासुर। उसका जन्म ऋषि रमेश्वर और असुरिणी महिषी के संयोग से हुआ था, इसलिए उसका शरीर भी विचित्र था, आधा मनुष्य और आधा भैंस। बचपन से ही वो बलशाली और क्रूर स्वभाव का था। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे शिक्षा दी और बताया कि तपस्या से देवताओं को भी हराया जा सकता है। ये बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई। युवावस्था में महिषासुर अहंकारी और महत्वाकांक्षी बन गया। वो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। वो जानता था कि सामान्य बल से यह संभव नहीं, इसलिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। घने जंगलों में वर्षों तक खड़े रहकर न जल पिया, न अन्न ग्रहण किया, केवल ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए? महिषासुर मुस्कुराया और बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नहीं वत्स, ये संभव नहीं है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। कोई और वर मांगो। महिषासुर ने चालाकी से कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या असुर के हाथों कभी ना हो। यदि कोई मुझे मार सके तो वह केवल एक स्त्री हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह असंभव सा है, क्योंकि स्त्रियों को उस समय युद्ध में कमजोर समझा जाता था। अनिच्छा से ही उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महिषासुर का रूप बदल गया। उसका गर्व और घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राक्षस सेना संगठित की और तीनों लोकों पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि कोई देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ। इंद्रदेव पराजित हुए और स्वर्ग से भागना पड़ा। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सबको अपना स्थान छोड़ना पड़ा और महिषासुर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। वह स्वयं को देवताओं का राजा कहने लगा। उसका आतंक इतना भयानक था कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक भयभीत हो उठे। देवता व्याकुल होकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, प्रभु, अब हमें बचाइए। वरदान के कारण हम असहाय हैं। महिषासुर का अंत केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकता है, परंतु ऐसी शक्ति कहां है? त्रिदेव मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। तभी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां समर्पित की। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। आकाश थर्रा उठा, धरती डोल उठी और वहां प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनके मुख की आभा सूर्य के समान थी। उनकी आंखें चंद्रमा की तरह शीतल। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, कुबेर ने गदा। मां सिंह पर आरूढ़ हुई और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन मां ने असंख्य असुरों का वध किया। दूसरे दिन महिषासुर ने चंड और मुंड को भेजा।
पर मां ने अपने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। तीसरे दिन आया रक्त बीज, जिसका हर रक्तकण नया राक्षस पैदा कर देता था। तब मां ने काली का रूप लिया और उसका रक्त पीकर उसकी शक्ति का अंत कर दिया। दिन पर दिन युद्ध भयानक होता गया। चौथे से 8वें दिन तक मां दुर्गा ने कई सेनापतियों और असंख्य असुरों को मारा, परंतु महिषासुर अब भी अजेय बना रहा। 9वें दिन स्वयं महिषासुर रणभूमि में उतरा। उसका रूप विकराल था। कभी वो सिंह बनता, कभी हाथी, कभी भैंस का रूप धारण करता। उसकी गर्जना से आकाश कांपने लगा, धरती हिल उठी। मां दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। त्रिशूल और तलवार की टक्कर से आकाश गूंज उठा। भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी माया से भ्रम फैलाता रहा, पर मां दुर्गा धैर्य और शक्ति की मूर्ति बनी रहीं। अंततः जब महिषासुर विशाल भैंस का रूप लेकर मां की ओर दौड़ा, तब मां ने उसे भूमि पर पटक दिया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। महिषासुर का गर्व चूर चूर हो गया। उसकी चीख से आकाश गूंज उठा और फिर सब शांत हो गया। देवताओं ने विजय घोष किया, शंख बज उठे, नगाड़े गूंजने लगे और मां दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया। इसी घटना की स्मृति में हम 9 रातों तक मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और 10वें दिन विजयादशमी मनाते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। तो मित्रों, यदि आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।